वन की स्टार्टिंग में हमें इस ड्रामे के मेल कास्ट को दिखाया जाता है जिसका नाम कोजिशुक होता है। कोजिशुक एक ट्रेन को चेक कर रहा होता है कि तभी उसे एक गाने की आवाज सुनाई देती है तो जिसकी वजह से वो डर जाता है, लेकिन तभी हमें दिखाया जाता है कि वो उसके रिंगटोन की आवाज होती है। अब हमें नेक्स्ट डे मॉर्निंग का सीन दिखाया जाता है। न्यूज चल रही होती है कि आपको एक बार अंडरग्राउंड जाना चाहिए और दुनिया का सबसे बड़ा सबवे सिस्टम सियोल में है और ऐसे बहुत से क्रिमिनल्स है जो स्टेफेंगर को टारगेट कर रहे हैं। इस ड्रामे की मेन फीमेल कास्ट दिखाई जाती है जिसका नाम योजिन होता है और योजिन अपनी ड्यूटी कर रही होती है। तभी वहाँ एक कार आती है और उस कार से एक लेडी उतरती है तो योजिन उस लेडी की तरफ देखने लगती है। अब हमें वही लेडी दिखाई जाती है जिससे मीडिया वाले बहुत से क्वेश्चन पूछ रहे हैं। वो लेडी कोजिशुक के पास आके खड़ी हो जाती है और उसे मीडिया वालों से इंट्रोड्यूस करने लगती है। अब हमें वो सारे लोग ट्रेन में दिखाए जाते हैं जहाँ पे वो लोगों को ट्रेनिंग दे रहे होते हैं कि अगर कोई क्रिमिनल आपका वॉलेट लेने की कोशिश करे तो आपको क्या करना चाहिए। खड़े सभी लोग क्लैपिंग करने लगते हैं। तभी वो लेडी बोलती है कि हमारे सभी पुलिस के हार्ड वर्क के लिए थैंक यू। बोल के वो लेडी अपना वॉलेट चेक करने लगती है लेकिन उसके पास उसका वॉलेट नहीं होता। तभी वो लेडी कोजिशुक से बोलती है कि मेरा वॉलेट मेरे पास नहीं है, ट्रेन अभी रोको और सबकी चेकिंग करो क्योंकि कोई भी अभी ट्रेन से उतरा नहीं है। तब पुलिस के सारे स्टाफ चेकिंग करने लगते हैं। तभी कोजिशुक एक सीट के पास जाता है और वो सीट उठा के चेक करने लगता है जहाँ पे उसे एक डेड बॉडी दिखाई देती है। तो सारे लोग वो डेड बॉडी देख के इधर उधर भागने लगते हैं और उस डेड बॉडी की फोटो खींचने लगते हैं। ये न्यूज हर जगह फैल जाती है। अब हमें वही लेडी दिखाई जाती है जो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रही होती है और वहाँ बोलती है कि मैं अपनी पोजीशन से हट जाऊंगी लेकिन अभी नहीं, जब मैं उस सीरियल किलर को पकड़ लूंगी उसके बाद मैं खुद ब खुद इस पोजीशन से हट जाऊंगी। अब हमें वो लेडी और कोजिशुक सब बाहर दिखाए जाते हैं जहाँ पे कोजिशुक बोलता है कि मैंने कल रात में ही वो सीट अच्छे से चेक करी थी लेकिन वहाँ पे कुछ भी नहीं था। ये बोलती है कि हमने कोरिया के इतने सारे रिपोर्टर्स को वहाँ एक डेड बॉडी दिखाने के लिए इकट्ठा किया था। वो लेडी बोलती है डिटेक्टिव हाँ मैरी, आज से ये केस तुम्हारे ऊपर है और तुम कुछ भी करो कैसे भी करो मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, मुझे बस मेरा वॉलेट वापस चाहिए। और इतना बोल के वो लेडी वहाँ से चली जाती है। उसके जाने के बाद कोजिशुक हमारी से बोलता है कि जब से मैंने यहाँ पे काम करना स्टार्ट किया है मैंने हमेशा तुम्हारे डिपार्टमेंट के साथ सिक्योरिटी फुटेज शेयर की है और हमेशा तुम्हारे डिपार्टमेंट के साथ कोलैबोरेट किया है। तो हमारी बोलती है कि उसे कोलैबोरेट नहीं कोऑपरेट कहते हैं और वो भी जब मैंने तुमसे पूछा तुमने तभी किया। दिखाया जाता है जहाँ हमारी अपने डिपार्टमेंट के मेंबर्स के साथ और वहीं दूसरी तरफ कोजिशुक अपने डिपार्टमेंट के मेंबर्स के साथ ये प्लानिंग कर रहा होता है कि वो सीरियल किलर को कैसे पकड़ेंगे। हमें फिर से हमारी दिखाई जाती है जो अपने डिपार्टमेंट के मेंबर से बोल रही होती है कि वो ऐसा विक्टिम है जिसे कभी किसी ने देखा नहीं और उसे हम सबवे गोस्ट कहते हैं। वहीं दूसरी तरफ हमें कोजिशुक दिखाया जाता है जो बोल रहा होता है कि उससे इतनी भीड़ में कैमरे की मदद से भी देखना आसान नहीं होगा, इसलिए हम फर्स्ट ट्रेन से लास्ट तक की ट्रेन को चेक करेंगे। अब हमें कोजिशुक ट्रेन में दिखाया जाता है जहाँ पे वो चेकिंग करने के लिए गया होता है। देखता है कि पूरी ट्रेन में एक ही लड़की है, वो भी ड्रंक। तभी वहाँ एक लड़का आता है और कोजिशुक से बोलता है कि इसे यहाँ पे नहीं सोना चाहिए। इतना बोल के वो उस लड़की की हेल्प करने लगता है। इतने में वो उस लड़की की चेन काट के लेके वहाँ से जाने लगता है। वो लड़की उठती है और उस लड़के को मारने लगती है और यहाँ में दिखाया जाता है कि वो योजिन होती है। कोजिशुक योजिन के पास जाता है और उसे बोलता है ये मेरा इलाका है। तो योजिन बोलती है क्या तुम भी उसके साथ, और इतना बोल के वो उसके हाथ में हथकड़ी बांध देती है। तभी वो आदमी वहाँ से भाग जाता है, उसके पीछे भागने लगती है। तो कोजिशुक बोलता है कि मेरे हाथ खोल के जाओ। तो योजिन बोलती है कि तुम सबवे लाइन का एक चक्कर मार लो, मैं तुम्हें वापस लेने फिर से आऊंगी। इतना बोल के वहाँ से चली जाती है। दिखाया जाता है जहाँ योजिन उस आदमी को पकड़ने के लिए भाग रही होती है। तभी वो आदमी वहाँ से भाग जाता है तो योजिन अपने माइंड में वहाँ का सारा मैप पढ़ने लगती है और वो दूसरी तरफ से भागने लगती है। तभी योजिन उस आदमी के सामने आके खड़ी हो जाती है। तो वो आदमी योजिन को देख के बोलता है क्या तुम कोई भूत हो। तो योजिन बोलती है कि मैं कोई भूत नहीं हूँ, लेकिन इतने में वो आदमी बेहोश हो जाता है। अब हमें हमारी दिखाई जाती है जो कि उसी सबवे स्टेशन पे चेकिंग के लिए आई होती है। तभी उसका स्टाफ मेंबर उससे बोलता है कि तुम्हें कोजिशुक से बोलना चाहिए यहाँ की सिक्योरिटी फुटेज भेजने के लिए, और वैसे भी तुम जानती हो कि जो भी कुछ हुआ उसमें उसकी गलती नहीं है। तो हमारी बोलती है कि मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अब हमें दूसरी तरफ कोजिशुक को दिखाया जाता है जो अभी भी ट्रेन में बंधा हुआ होता है। उसकी नजर चाबी पे पड़ती है और वो उस चाबी को लेने के लिए बहुत कोशिश करता है लेकिन वो चाबी ले नहीं पाता। तभी कोजिशुक चिल्लाता है कि कोई यहाँ पे है लेकिन कोई भी वहाँ पे नहीं आता। तभी ट्रेन का गेट खुलता है जहाँ पे हमें हमारी को दिखाया जाता है। तो हमारी कोजिशुक को देख के बोलती है कि कोजिशुक तुम यहाँ क्या कर रहे हो। तभी वो अंदर आने वाली होती है लेकिन इतने में फिर से गेट बंद हो जाता है और वो ट्रेन वहाँ से चली जाती है। हमें कोजिशुक अपने डिपार्टमेंट में दिखाया जाता है जहाँ पे वो अपने स्टाफ मेंबर से बोल रहा होता है कि हमें ये सब साफ कर लेना चाहिए क्योंकि इंटरव्यू का टाइम हो चुका है। तो उसका स्टाफ मेंबर बोलता है कि आपने तो कहा था कि आप अपने साथ एक पार्टनर को ला रहे हैं। तो कोजिशुक बोलता है कि मुझे गर्लफ्रेंड से ज्यादा एक पार्टनर की जरूरत है। तभी वहाँ हमें योजिन को दिखाया जाता है जो एक क्रिमिनल को लेके आई होती है और वो पूछती है क्या यहाँ पे इंस्पेक्टर कोजिशुक है।
कोजिशुक बोलता है हाँ, लेकिन कोजिशुक यूजिन को देख के छुप जाता है। तो यूजिन अपने बारे में वहाँ के स्टाफ मेंबर को इंट्रोड्यूस करने लगती है कि मैं यहाँ पे इंटरव्यू के लिए आई हूँ। तो एक स्टाफ मेंबर बोलता है कि एक औरत, मेरा वोट इसके लिए हाँ में है। तभी दूसरा स्टाफ मेंबर बोलता है कि ये आदमी कौन है जिसे तुम अपने साथ लेके आई हो। वहीं दूसरी तरफ हमें दिखाया जाता है कि कोजिशुक अभी भी छुपा हुआ आता है। तो जिन उस आदमी से बोलती है कि मेरे पास इतना एक्सपीरियंस नहीं है, इसलिए मैं आपको दिखाना चाहती थी कि मैं कितनी कैपेबल हूँ और ये वही ग्रास होपर है। का स्टाफ मेंबर बोलता है क्या सच में ग्रास होपर है? तो योजिन एक बैग दिखा के बोलती है कि ये रहा प्रूफ। योजिन पूछती है कि चीफ कोजिशुक कहाँ है? तो स्टाफ मेंबर बोलते हैं कि वो वहाँ पे हैं। तो योजिन कोजिशुक की टेबल के पास आती है और कोजिशुक को ग्रीट करने लगती है। तो कोजिशुक उसे जाने के लिए बोलता है। तो योजिन बोलती है क्या आप बीमार हैं? तो योजिन बोलता है कि तुम्हें समझ नहीं आया कि मैंने तुमसे बोला कि तुम यहाँ से जाओ। तभी योजिन बोलती है क्या? तो योजिन उसका चेहरा देखती है जहाँ पे योजिन को याद आता है कि कल ट्रेन में उसने उसी को ही पीटा था। योजिन चिल्लाने वाली होती है तो कोजिशुक उसे चुप का इशारा कर देता है। तभी वहाँ पे एक स्टाफ मेंबर आता है और बोलता है कि चीफ आपको क्या हुआ? तो कोजिशुक एक्सक्यूजेस बनाने लगता है और बोलता है कि अब हमें इंटरव्यू स्टार्ट कर देना चाहिए। अब हमें योजिन और कोजिशुक दिखाए जाते हैं जहाँ पे कोजिशुक उसे दिखा रहा होता है कि उसने क्या क्या रूल्स तोड़े हैं और उससे बोलता है कि तुम ये जॉब नहीं कर सकती। बोलती है कि जो भी कुछ कल हुआ क्या तुम उसे भूल नहीं सकते हो? और मैं जानती हूँ कि मैंने गलती की क्योंकि मैं जानती नहीं थी। ये भी पता है कि उन सब चीज़ों के बाद तुम थोड़ा अनकंफर्टेबल भी हो। तो कोजिशुक बोलता है कि हाँ मैं अनकंफर्टेबल हूँ, साथ के साथ एम्बेरस भी हूँ ऑफिसर के साथ काम करने के लिए जिसने मुझे वहाँ पे बांधा था, और तुम वहाँ खुद उस पिक पॉकेट को पकड़ने के लिए चली गई थी। क्या तुम्हारे पास कोई ऐसा रीजन है जो तुम ये जॉब चाहती हो? तो योजिन बोलती है कि ऐसा कुछ भी नहीं है। तो कोजिशुक बोलता है कि मैं जानता हूँ क्योंकि तुम्हारी आंखें बहुत सस्पिशियस लग रही है और जब तक तुम मुझे बताओगे नहीं मैं ऐसे ही तुम्हारी आंखों में देखता रहूंगा। तो योजिन बोलती है कि मैं सबवे लवर एसोसिएशन की प्रेसिडेंट हूँ और हमारे डिपार्टमेंट कोई ना कोई एक चीज से प्यार करता है, जिससे मैं प्यार करती हूँ वो सबवे है। मैं सबवे सिस्टम का हर एक कोना जानती हूँ, तो प्लीज मेरी एबिलिटी को यूज कीजिए उसे पकड़ने के लिए। और इतना बोल के योजिन उससे रिक्वेस्ट करने लगती है, लेकिन कोजिशुक उसकी बात नहीं सुनता और वहाँ से चला जाता है। कोजिशुक बाहर आके अपने डिपार्टमेंट के मेंबर से बोलने लगता है कि मैं जा रहा हूँ। तो डिपार्टमेंट मेंबर्स बोलने लगते हैं क्या तुम उसके साथ नहीं जा रहे? तो कोजिशुक बोलता है कि वो हमारे जॉब के लायक नहीं है। तभी एक मेंबर बोलता है कि ग्रास नोपर नहीं हो सकता। तो कोजिशुक बोलता है क्या? स्टाफ मेंबर बोलता है क्योंकि ये कल ही रिलीज हुआ है। तभी वो स्टाफ मेंबर उस आदमी से पूछता है कि तुमने ग्रास ऑफर का साइन क्यों कॉपी किया? तो वो आदमी बोलता है क्योंकि ये बहुत कूल था। कोजिशुक योजिन की तरफ देख के बोलता है कि कोई भी ग्रास ऑफर को ऐसे ही नहीं पकड़ सकता है। हमें कोजिशुक सब स्टेशन पे दिखाया जाता है जहाँ पे वो हर एक आदमी पे नजर रख रहा होता है। तभी उसके सामने एक लेडी आ जाती है और एक पैम्पलेट दिखा के बोलने लगती है कि फ्री है। तो कोजिशुक उसे हटाने लगता है। तो वो लेडी उससे बोलती है कि मेरा इलाका है। कोजिशुक उस लेडी को शांत कराने लगता है और फिर से सब पे नजर रखने लगता है जहाँ पे उसकी नजर योजिन पे पड़ती है। तो वो वहाँ से जाने लगता है, लेकिन तभी वो रुक जाता है और उसकी नजर एक आदमी पे पड़ती है जो योजिन के पैर की फोटो खींच रहा होता है। कोजिशुक उस आदमी के पीछे जाता है और उसे रोक देता है और उसे अपना आईडी कार्ड दिखा के बोलता है कि मैं तुम्हारी चेकिंग करना चाहता हूँ, क्या तुम अपने जूते उतार सकते हो? तो वो आदमी अपने जूते उतार देता है जहाँ पे कोजिशुक के उसके जूते में से एक एसडी कार्ड मिलता है और उससे बोलता है कि तुम्हें अंडर अरेस्ट किया जाता है और तुम्हारे पास इतना राइट है कि तुम एक लॉयर हायर कर सको। तो वो आदमी बोलता है कि तुम मुझे बिना एविडेंस के पकड़ नहीं सकते। कोजिशुक वो एसडी कार्ड अपने फोन में कनेक्ट करता है जहाँ वो देखता है कि एसडी कार्ड में कुछ भी नहीं होता। तो कोजिशुक उस आदमी से बोलता है कि तुमने सारी फाइल कहाँ भेज दी? आदमी बोलता है कि तुम मुझे बिना कोई एविडेंस के पकड़ नहीं सकते और मेरे ऊपर इल्जाम भी नहीं लगा सकते। अब हमें वो आदमी और एक और आदमी दिखाया जाता है जहाँ पे वो दोनों आपस में बात कर रहे होते हैं और वो लोग अपने लैपटॉप में योजिन की फोटो देख रहे होते हैं और बोल रहे होते हैं कि पुलिस लेडी बहुत अच्छी लग रही है कैमरे में। वो लोग योजिन की प्रोफाइल फोटो यूज करके बहुत गलत काम करने लगते हैं। तभी वो आदमी दूसरे आदमी से बोलता है कि ऑक्सफोर्ड सीओ मैन तुमने बहुत अच्छा काम किया। योजिन को दिखाया जाता है जो अपने काम पे बिल्कुल भी फोकस नहीं कर पा रही होती है, जिसकी वजह से वहाँ पे ट्रैफिक लग जाता है। तभी योजिन के पास कोजिशुक का कॉल आता है और वो उससे बोलता है कि मैं चाहता हूँ कि तुम एक विक्टिम के तौर पे पुलिस कंप्लेन करो। अब हमें कोजिशुक और योजिन ऑफिस में दिखाए जाते हैं जहाँ पे कोजिशुक योजिन से बोल रहा होता है कि तुम्हारी फोटो सीक्रेटली खींची गई है। तो योजिन बोलते हैं कि तुम चाहते हो कि मैं अपनी फोटो ढूंढूं? तो कोजिशुक बोलता है हाँ, क्योंकि तुम भी अच्छे से जानती हो कि बिना एविडेंस के हमें वारंट नहीं मिल सकता और तुम्हारी ये फोटो हर जगह फैल जाएगी और तुम्हें ये भी पता है कि पुलिस यूनिफॉर्म की कितनी इज्जत होती है। और वो सुन के योजिन बहुत तेज से चिल्लाने लगती है। तभी योजिन अपनी प्रोफाइल फोटो चेक करने लगती है जहाँ पे उसे अपनी प्रोफाइल फोटो मिल जाती है।
और वो वीडियो देख के बोलती है कि मैं उसे मारने जा रही हूँ। तो को जिसुक उससे बोलता है कि एक बार ये केस क्लोज हो जाए तो मैं ये सारी फोटो डिलीट कर दूंगा, और इतना बोल के वो उस कंप्यूटर के पास आने लगता है। तभी योजिन कंप्यूटर छुपा देते और उससे बोलती है कि यहाँ मत देखो। तो को जिसुक बोलता है कि मैं नहीं देख रहा, लेकिन तुम उसे दूसरे फोल्डर में सेव कर दो। तो योजिन बोलती है कि सेव। तो को जिसुक बोलता है कि तुम सेव कर दो, मैं प्रॉमिस करता हूँ कि मैं बिल्कुल भी नहीं देखूंगा। तभी योजिन उस को सेव करने लगती है, लेकिन उसकी नज़र दूसरी चीज पे पड़ती है। तो योजिन को जिसुक को बुलाने लगती है। तो को जिसुक उससे बोलता है कि तुमने ही तो मुझसे बोला था कि मैं ना देखूं। योजिन बोलती है कि मेरी नहीं, उसकी। तभी को जिसुक वहां जाता है जहां उसके लैपटॉप में हमें दिखाया जाता है कि उसी वीडियो के नीचे एक इनविटेशन होता है। अब हमें शियोन मैन और वो एक आदमी दिखाए जाते हैं जहाँ वो बोल रहे होते हैं कि हम एड्रेस अपनी पार्टी को सीक्रेटली भेजेंगे। यहीं पे हमारा ये पार्ट खत्म हो जाता है। तो मैं आपसे मिलूंगी नेक्स्ट पार्ट में, जब तक के लिए वीडियो को लाइक कर देना।